बहुत समय पहले की बात है। एक घना और शांत जंगल था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर जमीन पर एक सुनहरी चादर बिछा देती थीं। वहां की हवा में ताजगी थी और हर शाख पर कोई न कोई कहानी झूल रही होती थी। इसी जंगल में रहती थी एक प्यारी सी चिड़िया। उसकी पंख इतने सुंदर थे कि जैसे इंद्रधनुष को पंख लग गए हों। लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ बाहरी नहीं थी, वह दिल से भी उतनी ही सुंदर, कोमल और संवेदनशील थी। हर जीव जंतु उसे पसंद करता था, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसी आदत थी जो सबको थोड़ी अजीब लगती थी। वह हर सुबह उड़ने से पहले एक काम जरूर करती। वो अपने नन्हे पंजों से एक छोटा पत्थर उठाती और उस पर कुछ लिखती। एक विचार, एक एहसास, एक याद। कभी वो लिखती, आज सूरज थोड़ा और चमकदार है, जैसे किसी ने उम्मीद की रोशनी भेजी हो। कभी, आज एक शिकारी ने खरगोश को घायल कर दिया। दिल दुख गया। वो मानती थी कि जीवन के हर पल का कोई ना कोई मतलब होता है। खुशी हो या दुख, हर अनुभव उसे कुछ सिखाता था। उसे लगता था कि जब हम अपने एहसासों को शब्दों में बदल देते हैं तो वे बोझ नहीं बनते, वो हमारी ताकत बन जाते हैं। चिड़िया ने उन पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने एक छोटा सा थैला बनाया, फूलों की पत्तियों और रेशमी घास से। उसमें वो हर दिन का पत्थर डालती और उसे अपने साथ उड़ने के लिए लटकाए रहती। शुरुआत में यह बड़ा रोमांचक लगा। हर पत्थर उसके लिए एक कहानी बन गया, एक सबक, एक स्मृति। जब भी उसे अकेलापन महसूस होता या डर लगता, वो थैला खोलकर पुराने पत्थरों को पढ़ती और खुद से कहती, मैंने इससे पहले भी दुख सहा है और मैं आगे भी उड़ सकती हूं। लेकिन समय बीतता गया। वो थैला अब पहले से भारी हो चुका था। हर दिन एक नया पत्थर जुड़ता और उसका वजन थोड़ा और बढ़ता। चिड़िया को महसूस तो हो रहा था कि उसकी उड़ान धीमी हो रही है, लेकिन उसने इसे अनुभव का हिस्सा मानकर नजरअंदाज किया। ये मेरी जिंदगी है, वो सोचती थी, और जिंदगी का बोझ तो साथ लेकर ही चलना पड़ता है। धीरे धीरे उसके पंख थकने लगे। वो पहले जैसी ऊंचाई तक उड़ नहीं पाती थी। जहां पहले वो हवा से बातें करती थी, अब वो जमीन के पास उड़ती थी, डर के साथ, थकान के साथ। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा था एक बुद्धिमान उल्लू, उम्र दराज, शांत और जीवन के रहस्यों से भरा हुआ। जब चिड़िया वहां थकी हारी बैठी, उल्लू ने धीमे स्वर में पूछा, ये भारी थैला क्यों ढो रही हो, बच्ची? चिड़िया मुस्कुराई, जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों की अहमियत समझा रहा हो। यह मेरी जिंदगी है, हर खुशी, हर गम इसमें है। ये मुझे ताकत देता है। उल्लू ने सिर हिलाया और कहा, क्या ताकत वो होती है जो तुम्हें उड़ने से रोके? क्या जिंदगी को पीठ पर उठाकर उड़ना ही सही तरीका है? उल्लू के शब्दों में कुछ था, एक ऐसा आईना जिसमें चिड़िया ने खुद को थका हुआ, जर्जर और रुका हुआ देखा। वो सोच में पड़ गई, लेकिन जवाब नहीं ढूंढ पाई। अगले कुछ हफ्तों में थैले का वजन और बढ़ता गया। अब वो छोटी सी चिड़िया मुश्किल से ही उड़ पाती थी। हर उड़ान एक संघर्ष बन गई थी। एक तूफानी रात, जब जंगल में घुप अंधेरा छाया हुआ था और बारिश तेज हो रही थी, वो अपने घोंसले की ओर लौट रही थी। लेकिन आधे रास्ते में ही वो गिर पड़ी। वो पेड़ की शाख से फिसलकर नीचे आ गिरी। उसके पंख भीग चुके थे और थैले का वजन उसकी कमर तोड़ चुका था। वो हिल भी नहीं पाई, बस पत्थरों के उस बोझ के नीचे पड़ी रही। हर याद, हर गम, हर खुशी अब एक ऐसा बोझ बन गया था जिससे वह मुक्त नहीं हो पाई। रात के सन्नाटे में वही बूढ़ा उल्लू फिर आया। उसने देखा, चिड़िया अब भी पत्थरों से लदी पड़ी है,
आंखें बंद हैं, लेकिन चेहरे पर एक बेचैनी है। उल्लू ने धीरे से कहा, तुमने यादों को संजोया, लेकिन उन्हें अपना बोझ बना लिया। यादें सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए होती हैं, जीवन जीने के लिए नहीं रोकी जाती। अगर हर पल को अपने साथ ले चलोगी तो नए पलों के लिए जगह कहां बचेगी। जिंदगी बहती नदी है, रुकती नहीं, और जो बहाव के खिलाफ बहता है वो डूबता है। चिड़िया ने इन शब्दों को सुना, या शायद महसूस किया। उसके आंसू पत्थरों पर गिरे, और पहली बार उसने एक पत्थर थैले से बाहर फेंका। अगली सुबह सूरज की किरणें आईं और चिड़िया की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो टूटी नहीं थी, बस थकी हुई थी। लेकिन अब कुछ बदल गया था। उसने अपने थैले को देखा और एक एक करके पत्थर बाहर निकालने लगी। हर पत्थर फेंकते हुए वो कहती, यह याद अब मुझे नहीं रोक सकती। यह गम अब मेरी उड़ान में बाधा नहीं बनेगा। जब थैला खाली हुआ, चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और पहली बार उसने खुद को हल्का महसूस किया। वो उड़ान भरी इतनी ऊंचाई तक जहां से पूरा जंगल नजर आता था। वो हवा से फिर बातें कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। जिंदगी हमें कई अनुभव देती है, कुछ खुशियां, कुछ दुख, कुछ ऐसी बातें जो हम भूल नहीं सकते। लेकिन इन सभी को हम हमेशा अपने साथ नहीं ढो सकते। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो गया वो गया, पर जो सामने है वो तुम्हारा भविष्य है। यादों को सहेजिए, लेकिन उन्हें अपने जीवन की जंजीर मत बनने दीजिए। अपने दिल को हल्का रखें और उड़िए, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती।